30 लाख का पशु चिकित्सालय बनकर तैयार हुआ है और आज इसका उद्घाटन है। कुछ समय बाद में जल्दी ही फिर आएंगे आपके बीच में और आपके पीएससी जो कि 3 करोड़ की स्वीकृत हो चुकी है, सीएससी 3 करोड़ की स्वीकृत हो चुकी है। जमीन अभी कुछ समय पहले जैसे ये सरपंच साहब बने अलॉट करवा दी है, इन्होंने भी तुरंत आते ही अलॉट कर दी जमीन। तो उसके बाद में ये हम प्लानर्स करने फिर आपके बीच में आएंगे, आपकी समस्याएं सुनने के लिए बार बार आने का ये एक महत्वपूर्ण होता है कि चीजें आपके बीच में आप कई बार गांव के लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पहुंच पाते हैं, जो गांव में एक्टिव होते हैं 10-5%, लेकिन अधिकतर जनता गांव में सोचती है कि जब एमएलए साहब आएंगे तब देंगे। तो उन लोगों की आज ये नहीं समझे आप कि उन लोगों की भी मुझे चिंता है और प्रत्येक व्यक्ति जो गांव का आखिरी छोर पर बैठा है और वो कभी मेरे पास नहीं पहुंचता, उसके बारे में भी मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब भी मैं आपसे मिलूंगी तो उसकी जो समस्या होगी वो मेरे तक पहुंचे और उसका मैं समाधान कर पाऊँ। आपके यहाँ एक ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय है, मॉडल स्कूल, जो कि बच्चे उसी में रहते हैं। आसपास के आपके यहीं के नहीं, यहाँ के तो खैर नहीं पढ़ते होंगे, आसपास के गांव के वहां रहते होंगे। वो पहले 240 से बल्लाक उसमें छात्र छात्राएं रहती थी, अब 120 की क्षमता और बढ़ा दी गई है और 3 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत हो चुके हैं। 3 करोड़ रुपए 120 की क्षमता के स्वीकृत हो चुके हैं। जल्दी उसका निर्माण चालू करवाएंगे और 360 बच्चे रेगुलर उसमें रह पाएंगे, बच्चे वो बालक और बालिकाएं। तो आपके लिए निरंतर ये विकास इसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा, स्पीड से, तेज गति से चलता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। कभी किसी भी प्रकार की आपके यहाँ कमी नहीं आएगी। और आपके यहाँ में चूक गई है, भी थोड़े पहले बोला मैंने, सीएससी का जो बजट है 5 करोड़ 22 लाख का है, क्योंकि 3 करोड़ का मॉडल एकलव्य का है और 5 करोड़ 22 लाख का आपके यहाँ सीएससी बनेगी। तो आप लोगों के लिए पानी की स्कीम अभी पहले चालू हो ही चुकी है, जहाँ कहीं पर कमी है उनको भी हम पूरा करेंगे। आप लोगों का प्रेम आशीर्वाद मेरे प्रति बहुत है और हमेशा बना रहे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। हमेशा आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं कभी नेता बनकर कभी आपके बीच में पेश नहीं हुई होंगी। आपकी बेटी बनकर, बहन बनकर आपकी सेवा करने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है और जीवन भर में वही करती रहूंगी। जब तक मैं रहूंगी, जब तक आपके बीच में एक नेता की हिस्से से नहीं, एक बेटी और बहन बनकर आपके बीच में सेवा करूंगी। और उसी अधिकार के साथ आप मुझे बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब लोग मेरे प्रति बहुत अच्छा प्रेम और आशीर्वाद रखते हैं, आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार से आपका प्रेम आशीर्वाद और सबसे बड़ा भरोसा कि जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बना रहे, मैं ईश्वर से भी यही कामना करती हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आपका भरोसा मैं कभी तोड़ूंगी नहीं, लेकिन आपके मन में भी किसी प्रकार से भरोसा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। तहसील का जब यहाँ आई हूँ, आने से पहले मैं आज लगभग तारीख कौन सी थी, वो 25 दिन हो गए होंगे, सीएम साहब को दे भी चुकी हूँ और बजट घोषणा में उसको जुड़वा भी चुकी हूँ मैं तहसील बनाने के लिए। हर चीज 28 जी मेरे पिता तुल्य है। आपकी मांग करना जायज है, क्योंकि पिछली बार आपने मांग नहीं करी, तो इसलिए मैं रुसाकर मैंने मित्रपुरा बना दी
नहीं करी। अब की बार जहां भी जा रही हूँ 28 क्षेत्र के सभी लोग, जैसे अभी मैं वहाँ पिछोच में गई तो वहाँ सभी बड़े बड़े पंच पटेल मिले, सबने कहा कि साहब तहसील बढ़नी चाहिए। फिर इधर पाटोदा क्षेत्र में कई बार आती हूँ, बीच में आसपास के गांवों में पंचायतों में जब भी आती हूँ तो सारे लोग कहते हैं आप लोग बरनाला के तो विशेष करके ही रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ तो तहसील बनेगी। लेकिन आसपास के गांव पंचायतें भी ये बराबर कह रही है कि अब की बार तो तहसील बरनाला बननी चाहिए। बजट घोषणा में अगर होता है तो सबसे प्रायोरिटी से, अभी से नहीं, लगभग मुझे 10 महीने से, जब से हर बार ये पढ़े लिखे बच्चे वैसे देख सकते हैं, हर बार उसको प्रायोरिटी में रखा है, वो रिकॉर्ड हमारे काम आएगा। जब से वो एक अलग बात है कि उन्होंने पूछा कि एक तहसील बनानी चाहिए आप कौन सी देवाऊं, जबकि नाम मेरे ऊपर बरनाला लिख रखा था। वो अभी मिला मेरे को एक दिन लेटर के ऊपर बरनाला निर्जी मित्रपुरा, लेकिन फिर मैंने देखा है कि बरनाला का तो कोई आई कौन रहा, बना भी दूंगी तो उनको पता तो चलेगा नहीं, वो कहोगा या तो मंसूरी बढ़ेगी। मैंने कहा वो इस बार नहीं आ रहे तो आना। कौन डोलिया? देखिए सुनो, आज आपके बीच में आपसे ये कह रही हूँ मैं, अंतरा जी जानते हैं, कई सारे यहाँ कार्यकर्ता जो बड़े मतलब पुराने हैं, ये कैलाश जी जानते हैं। सुनो, मतलब की बात बता रही हूँ, अभी भी मेरे साथ भी कुछ कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके कहने से मैं नहीं करता। गांव के सारे लोग किसी बात को कहेंगे तो काम होगा, सारे लोग कहेंगे तो काम होगा। तो अब तो आपके कहने से पहले ही प्रक्रिया मैंने चालू कर दी है। कोई भी काम करने से पहले आप लोगों की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। जनता तो पेटी में कर देती है। देखो, आपके कहने की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस काम को कराना है उसकी प्रोसीडिंग पहले से चालू में कर देती हूँ। ये एक अलग चीज है, एक मुझे भरोसा होता है, एक आपको भी भरोसा होता है। ये नियम है प्रकृति का कि लोग, जनता मांग करती है, नेता काम करते हैं, और बिना मांग करे कर रहे हैं तो कोई उसका महत्व कम होता है। आज से पहले मैंने ये किया, आप सब लोगों के सामने है कि बामणवास में मैंने नगर पालिका बनाई तो लोगों ने विरोध किया, कितना विरोध किया। अब गौशाला बना रही हूँ, लेकिन अभी तक मंडी के लिए बोला, मंडी खुली है, अभी तक काम चालू नहीं हुआ ना कहीं पर भी मंडी काम। कोई ने धन्यवाद ही कौन दी, जो लोग धन्यवाद देंगे उनके करेंगे काम आगे। अब गौशाला बनाने के लिए मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे करते हैं लोग। सोशल मीडिया से आज तक काम हुए क्या? लोगों ने देवली तोड़ दी पुराने नेताओं की, तब भी एक छोटे छोटे काम भी नहीं हुए। कोई का हेडपंप भी खोल गया, कोई कार्यकर्ता 5-5, 10-10 साल तक उनकी सेवा करते रहे, लेकिन उनके आज कई सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ जो जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन उनको कभी अच्छी जगह पर जो वो जिस चीज की उम्मीद करते थे उस जगह पर नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन आज की पोजीशन ये है कि जो करता है, जो काम करता है पार्टी के लिए, जो व्यक्ति ईमानदार है, सच्चे दिल से साथ में है, उसके लिए मैं भी सच्चे दिल से और ईमानदारी से साथ में हूँ। और काम की बात है, काम के लिए आज लोग कहते हैं, फोन से कहते हैं साहब यह करा दो, हल्का हो जाता है या समझ में आ जाता है मुझे तो फोन से काम होता है। लेकिन आज इतना बड़ा मुद्दा है गौशाला का, लोग क्या करें, सोशल मीडिया पर लेकर ट्रेंड चला दिया भाई, ट्विटर में समझी कौन, और ट्विटर का ट्रेंड चला दिया, ट्विटर गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ, गौशाला बनाओ। अरे भाई गौशाला वो मोबाइल को देख पाओ, किसी टाइम मिलना चाहिए बताओ। मोबाइल को देखने का टाइम कहाँ मिलता है मुझे? रात को सोने जाती हूँ, उससे आधे घंटे तक मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। कोई का भाई जरूरी कोई मैसेज आया पड़ा है तो हंसराज जी के देख लो, तो मैसेज आते रहते हैं तो वो मैं देख लेती हूँ आधा घंटे के लिए। उसके अलावा समय नहीं मिलता मोबाइल देखने का। आज तक किसी ने आके नहीं कहा, लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि मैंने प्रक्रिया चालू कर दी है, गौशाला की भी प्रक्रिया चालू कर दी है। और इस बामणवास तहसील के अंदर 3 क्षेत्र पड़ते हैं, आत्री क्षेत्र, 28 क्षेत्र
और बामनवास का जो एरिया वो क्षेत्र, तीनों क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी 3 सौगातें देने के लिए मैंने डिसाइड कर रखा है। हमारा मैडम सेकंड बालिका हो रहा बस एक बालिका विद्यालय के लिए देखिए, आज से पहले आपने शायद दिया नहीं होगा बालिका विद्यालय के लिए। बालिका विद्यालय का मैं देख के आई हूँ कौन सी जगह का, बाटोदा का या बरनाला का। बालिका विद्यालय करने के लिए मैं देख के जरूर आई हूँ, लेकिन दोनों में से एक जगह का देख के आई हूँ, देखना पड़ेगा मुझे लिस्ट में। बाटोदा का दिया है, तो बालिका विद्यालय के लिए बाटोदा वाले कई बार कह चुके हैं, तो मैंने वहां का दे दिया है। आप लोग मांग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी। और एक और बात आपको बताऊं, इधर कॉलेज अगर आपको चाहिए तो मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ, आगे होके कोई नेता ऐसा नहीं होगा जो आगे होके आपको बताता है कि आप यहाँ भी जाओ जगह, आपको ये चाहिए कि जैसे खाना खा रहा है ना, क्या सब्जी चाहिए, कि रोटी चाहिए, कि ये डालू कि ये डालू। तो ऐसी सेवा ये होती है सेवा। आगे होके मैं जब आपको याद दिला रही हूँ, मैं ये याद दिला रही हूँ कि 500 बच्चियां आप कर दीजिए कोई भी स्कूल के अंदर, चाहे कहीं पर भी आसपास आपके आसपास हो या फिर बीच में अगर यहाँ पर हो तो यहाँ करके दे दीजिए। मुझे रिकॉर्ड चाहिए बस 500 बच्चियों का। 500 बच्चियां कर दीजिए, मैं कॉलेज आपके यहाँ खुलवा दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कागजी तो कार्रवाई आपको करवा के देनी पड़ेगी। किसी भी बात की कमी नहीं है। और आप सब लोगों को ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारी काम हमारे लिए कोई नहीं। भारी काम तो एक ही जो कर लियो तुम आप सब लोगों के आशीर्वाद से। अब सारे काम हल्के हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, और आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि मुझे कहीं भी नहीं रुकने देती है। वो ताकत मुझे कहीं नहीं रुकने देती है। और जैसे कोई कागज पेश करती हूँ, सामने वाला मजबूर होता है कि ये तो काम करना ही है। इससे पहले हमने सीएम को जितने लेटर दिए, सीएम साहब को जितने लेटर दिए सारे स्वीकृत हुए हैं, सारी घोषणाएं हुई है, कोई कमी नहीं रही। लेकिन अब इस बजट के अंदर विशेष तौर से मैंने आपको बता दूं, यहाँ बालिका विद्यालय शायद बाटोदा का है, यहाँ का तहसील है, यहाँ का तहसील है। बाकी जितनी पीएससी अभी पेंडिंग पड़ी है, बनना बिल्डिंग है, आसपास पूरी तहसील। ये और आपने आज फरमाया तो आज अब जाते ही और दे देंगे। कर्मोन्नत के लिए अलग से दे देंगे। कर्मोन्नत के लिए मैं अभी वो लिस्ट पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि इधर की लिस्ट बन नहीं पाई। गंगा साई जी हैं आप मुझे जहाँ जहाँ विद्यालयों में मांग करते हैं, अब यहाँ की नोट कर लो, बहुत पुराना विद्यालय यहाँ की नोट कर लो, क्योंकि मेरे पास 4 विद्यालय 10वीं से 12वीं तक के अभी ज्यादा लोगों ने मांग कर रखी है। महरावण, एक सूरगढ़ का 8वीं से 10वीं है, सरसाली का, एक टोडा का। ये 4 विद्यालय अभी तक मेरे पास प्रायोरिटी के बार ये लोग कई बार कह चुके हैं। इसके अलावा विद्यालय कर्मोन्नत के लिए कोई ने मेरे को और कहा होगा तो वो हम ढूंढेंगे। और ये आपसे मैं कह रही हूँ कि पूरी तहसील की इनकी वजह से घोड़ी की तैयार है लिस्ट, बामनवास की तैयार नहीं थी, इसलिए पूरी की पूरी रोक ली मैंने। और देखो हर एक वर्ष में 1-2 विद्यालय कर्मोन्नत होते हैं। आप सब लोगों को थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, कभी कौन सा हो जाएगा कभी कौन सा हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और बाकी तो बाद में है चीजें जो चलती रहेगी, इनमें कभी पीछे नहीं रहने दूंगी मैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो विशेष रूप से मैं सीरियस हूँ। आप बताएं मुझे जो भी हो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 1 करोड़ 10 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और निर्माण कार्य चल रहा है। तो आपके यहाँ अभी एक यहाँ का नहीं है, वो कस्तूरबा गांधी कहाँ है, यही है। हाँ, तो आपके यहाँ जो भी काम आप लोग बताएंगे मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बताने का काम तो सिर्फ आपका ही है। तो आपने जो बताए हैं, आपने सड़क के बारे में एक बार भी नहीं कहा, जबकि बरनाला के अंदर काफी समस्या सड़क से संबंधित है। बरनाला बेखंडी टू बरनाला बहुत जरूरी है। ये तो इतने हत्याओं से कहती है, मतलब आप रोड की सौगात दीजिए और घोषणा कीजिए। आप देखिए रोड, सुनो, पुराने जितने भी रोड, स्कूल की रोड
रोड के लिए मेरे पे घोषणा करवा दी पूरा 2.5 साल है, मैंने घोषणा कर दी वो रोड होनी चाहिए साहब। कौन सी रोड? अपने टिगरे रोड से एकलव्य छात्रावास का थोड़ा सा टुकड़ा है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो कोई बात नहीं है। ये छोटे छोटे काम हैं। बड़े रोडों की बात आप कर रहे हो। बड़े रोड पिछले बार 5 किलोमीटर मिला है, उसके बाद में भी ये हमारे मंडी वाले बैठे हैं यहाँ पे आईएम। राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा मंडी से लेकर आई हूँ मैं। इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं, पिछले 5 सालों में मांडा योजना से अभी सुंदरी सरपंच जी के यहाँ भी आया है, ये मुद्दा उठाया हमने कि पूरी राजस्थान के अंदर मांडा योजना से कोई रुपया नहीं दिया पिछली बार और उससे पहले भी। तो कई सालों से मांडा योजना का कोई पैसा नहीं आ रहा है। और मंडी के अंदर अभी लिस्ट आई थी, उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 6.5 करोड़ रुपए हमने यहाँ स्वीकृत कराए हैं। और अभी भी हमने आईएन साहब को कहा है कि जैसे ही हमको थोड़ा समय मिलेगा 1-2 रोड हम और देंगे आपको, उनको भी आप बनाएं। तो इधर उधर से कहीं जगह से जुगाड़ करके हमने 65 रोड आपके बामनवास में बनाए। बेच जी 65 रोड बामनवास में बनाए। और ये इतिहास है कि इतने कम समय में आप सब लोगों को पता है 2 साल तो घर से बाहर कड़वा अब जाना कहीं और आगे ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं कौन कौन से क्रोन आ गए। तो लगातार ये बीमारियां हमारे हिस्से में आ गई। फिर भी उसके बाद भी इतने सारे रोड, मैं पहले भी आती थी, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी आती थी इधर, और बीजेपी की सरकार थी तब भी मैं इधर आती थी। लेकिन यहाँ के जाने के बाद दूसरे दिन तो उठते नहीं थे, सोना ही पड़ता था, आराम करना पड़ता था। रोडें सारी टूटी पड़ी थी। आज मैं पूरे क्षेत्र के अंदर दौरा करके चली जाती हूँ, लेकिन थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि सड़कों की स्थिति जो टूटी पड़ी थी सड़कें सारी नई करवा दी है। नई रोडें जरूर कम बनी है, नई रोडें अब इस साल में उम्मीद है। और हम कोशिश कर रहे हैं सीएम साहब से भाई ज्यादा दे, हमको 20-25 किलोमीटर तो दे, ताकि हम थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 किलोमीटर का टुकड़ा सबको दे दे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, आप भरोसा रखें, कोशिश करेंगे कि जो ज्यादा जरूरी होगी उसको पहले बनाएंगे, जो कम होगी उसको बाद में बनाएंगे, लेकिन समय जरूर लगेगा। आप पैराटी में बेरखंडी वाली ले लो, एक बेरखंडी टू बरनाला एक ले लो। ये सबसे पहले मैंने पूरी तहसील के अंदर सबसे पहले शिलान्यास